हनुमान जी से सीखो विनय कुमार। हमारे हनुमान जी महाराज दूसरों के दुख को नहीं देख पाते। किसी को पीड़ा हो जाए हनुमान जी मिटा देते हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी संत हैं। और बुरा ना मानना, रामचरितमानस में हमने अब तक बहुत संतों को पढ़ा, लेकिन दो संत हमारी नजर में बहुत करीब हैं। एक तो महात्मा के रूप में हनुमान जी हैं और दूसरे महात्मा के रूप में भरत जी हैं। बड़े प्यारे संत, दो संत बड़े प्यारे। इसीलिए दोनों के लिए गोस्वामी जी ने कहा, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, रघुपति कीन्ही बड़ाई, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, रघुपति। हनुमान जी को राम जी कह रहे हैं, तुम मम प्रिय भर तहि सम भाई, तुम मम प्रिय भर तहि सम भाई, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गाइए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भर तहि सम भाई, तुम मम प्रिय भर तहि सम भाई, तुम मम प्रिय भर तहि सम भाई, तुम मम प्रिय भर तहि गाओ, सम भाई, हाँ तुम मम प्रिय भर तहि सम भाई, तुम मम प्रिय भर तहि सम भाई। सीताराम सीताराम सीता राम कहिए, सीता राम सीता राम सीता राम कहिए, राजा राम राजा राम राजा राम कहिए, राजा राम राजा राम राजा राम कहिए। आहा, हनुमान जी संत हैं। क्यों? हनुमान जी सबका दुख देखते हैं और दुख को देखकर उस दुख को मिटाने के लिए काम करते हैं। हनुमान जी से वानरों का दुख नहीं देखा गया, हनुमान जी से राम जी का दुख नहीं देखा गया। आहा, लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी, राम जी की गोद में लक्ष्मण जी लेटे हैं, आहा, आंखों से आंसू बहा रहे। हे लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण उठ जाओ, उठ जाओ, जागो। यदि भैया लक्ष्मण तुमको कुछ हो गया तो हम तुम्हारी मां को क्या जवाब देंगे? लक्ष्मण उठ जाओ, तुम्हारी मां ने कितने भरोसे के साथ हमें भेजा, हमारे साथ भेजा, और तुम्हें कुछ अगर हो गया ना तो तुम्हारी मां को हम क्या उत्तर देंगे? रोते हुए रघुनाथ जी को जैसे ही देखा तो हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि संत को दूसरों का दुख नहीं देखा जाता। प्रभु आप रो मत, कहो क्या करना है कि लक्ष्मण भैया के छोटे सरकार के प्राण बच जाएं। राम जी बोले कोई वैद्य मिले, जरा रोग का पता तो लगे कि बीमारी क्या है। जामवंत जी से हनुमान जी ने पूछा कि कोई डॉक्टर है आसपास? जामवंत जी बोले और तो कोई नहीं है, पर लंका में एक है सुसेन नामक वैद्य, लेकिन वो आएगा नहीं। हनुमान जी बोले क्यों नहीं आएगा? बोले वैद्य रावण का है, दबा करने थोड़ी आएगा, हम लोग विपक्ष पार्टी के हैं। हनुमान जी बोले टेंशन ना लो, हम जा रहे हैं। अब हनुमान जी गए रात को। अब हनुमान जी तो ज्ञानी नामा ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि है। हनुमान जी ने सोचा हमने अगर दरवाजा खुलाया और जागा और कहीं वैद्य को ले गए और वहां जाकर के कह दे कि मशीन तो हम बीपी की वहीं छोड़े आए तो लफड़ा हो जाएगा, बाद में लौट के नहीं आएगा, तब तक रावण सतर्क हो जाएगा। तो हनुमान जी ने वैद्य को जगाया नहीं, वैद्य का पूरा मकान ही उठा लिया, पूरी डिस्पेंसरी उठा ली, ताकि वैद्य को यह ना लगे कि हमारे दरवाजे पे कोई आए, वैद्य को यह ना लगे कि हम कहीं गए हैं,
जैसे ही दरवाजा खोले तो उसे ये लगे कि सब हमारे घर के बाहर आए, और पूरी डिस्पेंसरी हनुमान जी ने उठाई। अच्छा, हमारे हनुमान जी की एक आदत है, कोई भी काम फुटकर में नहीं करते, थोक में करते। उनसे कहा कि बूटी ले आओ, वो पूरा पर्वत ही उठा ले आए। उनसे कहा कि वैद्य को उठा ले आओ, वे पूरी हॉस्पिटल ही उठा ले आए। उनसे कहा कि जाओ जानकी जी का पता लगाया, वो पूरी लंका ही जलाया है। हनुमान जी फुटकर का काम नहीं करते हैं, थोक का काम करते हैं। इसलिए तो हम उनके चेला होकर के फुटकर का काम नहीं करते हैं, हिंदुओं को इकट्ठा करने का थोक का काम करते हैं भैया। आओ आओ, जब हमारे हनुमान जी ऐसा करते तो चेले भी तो वैसे ही करेंगे। आहा, तो हम भी थोक का ही काम करते। एक सज्जन हमें मिले, बोले गुरुजी तुम करते क्या? उनका कुछ नहीं करते, हिंदुओं को इकट्ठा करते हैं। तो बोले कहां के हिंदुओं को? हम का ऑल वर्ल्ड वाइड, हम भारत भर के हिंदुओं को इकट्ठा थोड़ी कर रहे हैं, और हम आए इसीलिए विदेश है। और हमें क्या फिजी का है क्या? फिजी में क्या हम कथा करने थोड़ी आए? कथा तो हम बढ़िया भारत में सुनाते, बागेश्वर धाम पे सुनाते, आनंद आता, झमाझम लोग वहां झूमते नाचते गाते। हम तुम्हें कथा सुनाने थोड़ी आए। नो 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 नो, आप गलत फहमी में नहीं रहना फिजी वालों, हम तुम्हें कथा सुनाने नहीं आए, हम तो फिजी के हिंदुओं की एकता कराने के लिए आए हुए हैं। और फिजी भर नहीं, पूरे देश के कोई भी देश, जहां जहां हिंदू रहते, सुरेनाम, बर्मा, मॉरिशस, नेपाल, फिजी, इंडोनेशिया, जहां जहां हिंदू रहते वहां वहां हम जाएंगे और हिंदुत्व का झंडा फहराएंगे। हमारे हनुमान जी आहा थोक का काम करते हैं, फुटकर में नहीं करते हैं। हनुमान जी पूरी सुसैन वैद्य की डिस्पेंसरी उठा के लेके आए, फिर दरवाजा खटखटाया, ए डॉक्टर वैद्य साहब उठो। उसने दरवाजा खोला, क्या बात? अरे बात क्या, बीमारी देखो, चेक करो, छोटे सरकार बीमार पड़े, आंखें नहीं खोल रहे। अच्छा, इतनी भीड़, इतने बानर, सब बानर बैठे हुए। राम जी की गोद में लक्ष्मण जी, राम जी की आंखें भरी, हाथ पकड़ा, अरे इनको तो शक्ति लग गई है। हनुमान जी बोले डरवाओ मत, दवाई मेघनाथ ने चलाई है, हमें भी पता है, तुम डराओ मत, दवाई बताओ कौन सा इंजेक्शन लगेगा। वैद्य बोला भाई दवाई हमारे पास नहीं है, प्राण बचना मुश्किल है, सीरियस केस है। एक उपाय है, क्या? सूर्योदय के पहले कोई जाकर के संजीवनी बूटी ले आए, पर वो हजारों किलोमीटर है, तो प्राण बच सकते हैं। पर शर्त ये है सूर्योदय के पहले चाहिए। अब राम जी और रोने लगी, बोले सूर्योदय थोड़ी देर में होने वाला, और उतने किलोमीटर जाने में ही कई दिन लग जाएंगे, फिर आएगी जब, अब तो लगता है प्राण बचना मुश्किल है। हनुमान जी बोले धीरे से कान में, आप कहो तो सूर्योदय हो ही ना, सूर्योदय ही ना हो। राम जी बोले मतलब? अरे बोले अपना तो बचपन का एक्सपीरियंस है। बचपन का एक्सपीरियंस है। राम जी बोले क्या एक्सपीरियंस? अरे बोले वो अपन को जानते हैं, ब्रेकफास्ट में खा गए थे अपन। बचपन में ही ब्रेकफास्ट में खा गए थे, तो डिनर चाहिए। आओ, जब दवाई वापस आ, जब दवाई आ जाएगी तब खोल देंगे कि बाहर चलो भाई साहब। राम जी बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, प्रकृति का नियम टूट जाएगा। क्या करें? आप रो मत, क्या करें? हनुमान जी क्योंकि संत हैं, और संत को दूसरे का दुख नहीं देखा। एक और उपाय है। क्या उपाय है? आप अगर कहो तो हम मौत को ही मार दें। राम जी बोले मतलब? बोले लक्ष्मण जी को कौन ले जाएगी? मौत, मौत ले जाएगी, आप टेंशन ना लो, हम मौत को ही मारेंगे। राम जी बोले उससे क्या होगा? बोले जब मौत ही मर जाएगी तो फिर कौन ले जाएगा? कौन ले जाएगा? बात भी सही है, मौत को ही मार दें, झंझट खत्म। राम जी बोले आज तुम मौत को मार दोगे, जब मौत मर जाएगी तो रावण कैसे मरेगा? हनुमान जी बोले ये तुम सोचो, क्योंकि हम सीधा सीधा सोचते, हमें दुख नहीं देखा जा रहा, आप उपाय बताओ। तब जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान जी, आप कोई साधारण नहीं हो, आप पवन पुत्र हो। आहा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन, गाओ गाओ गाओ, सब गाओ। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा,
अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आप रो मत, हम अभी उपाय करते हैं। हम जामवंत जी बोले, हे हनुमान, तुम तो पवन पुत्र हो, पवन के समान चलने वाले हो। और इस बात का पहले ही स्पष्टीकरण जामवंत जी ने किष्किंधा कांड में कर दिया। एहा पवन तनय बल पवन समान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। एहा पवन तनय बल पवन समान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आहा, हे हनुमान जी, आप तो पवन के पुत्र हो, आपकी गति भी पवन के समान है। एक काम करो, क्या बूटी ले आओ। हनुमान जी बोले, जो आज्ञा। अब हनुमान जी बूटी लेने के लिए चले तो रावण ने एक बुद्धि लगाई। क्या? देखो संत कैसा होता। विनय कुमार, खिसक मत लेना, वीडियो मत बंद करना, कथा तो तुम पर ही हो रही है। विनय कुमार, देखो संत क्या होते हैं, सीखो किसे संत कहते हैं। और संसारी हम अभी बताएंगे, लास्ट में तुम्हारा हम ठटरी ना बारी, हमने तो हमारा नाम गुरु जी ने। हाँ, अब रावण की मति मारी गई। रावण ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, हनुमान जी को रोकना पड़ेगा। तो काल नेमी के पास पहुंच गया रावण। काल नेमी, हाँ एक काम करो, 5 मिनट का रोल करना है तुम्हें। क्या? संत बन जाओ। काल नेमी बोला, हम दानव से मानव नहीं बन पाए, हम दानव से मानव नहीं बन पाए, महात्मा क्या हलवा बनेंगे? हम दानव से मानव नहीं बन पाए, तुम कहते महात्मा बन जाओ। हम मानव नहीं बन पाए, महात्मा क्या खाक बनेंगे? हैं? रावण बोला, बन रहे कि गर्दन काट दे। काल नेमी बोला, तुम मारने पीटने की बात तुरंत मत किया करो, सीधी तो मर्डर की बात करते। ये बताओ महात्मा क्यों बनना है? रावण बोला, एक बंदर है, उसको कुछ देर रोकना है, पूरा नहीं, कुछ देर बस। सूर्योदय हुआ अब फिर छोड़ देना। काल नेमी बोला, कौन सा बंदर? बोला, वही मरकट नाम है उसका, हनुमान। काल नेमी बोला, नाम तो हमने सुना है। रावण बोला, सुना होगा, फेमस है। काल नेमी बोला, कहीं ये वही बंदर तो नहीं है जो पहली बार लंका में आकर के आग लगा गया था? बोले, बिल्कुल वही है। काल नेमी रावण से बोला, भैया भाई साहब, तुम रोक नहीं पाए हो, हम रोक लेंगे। जब वो पहली बार आया था तो तुम्हारा पेट खराब था क्या? जब वो पहली बार आया था तो तुम क्यों नहीं रोक पाए? तुम्हारा पेट खराब था क्या? रावण बोला, नहीं पेट खराब नहीं था, पर हम रोक नहीं पाए। तो बोले, नहीं रोक पाए तो तुम नहीं रोक पाए तो हम क्या हलवा रोकेंगे? रावण बोला, गर्दन काट देंगे। काल नेमी ने सोचा, मरना है, ये राक्षस के हाथों क्यों मरे? काल नेमी बोला, भैया मार पीट मत करो, हम महात्मा बन जाते, नकली तो बनना है। अब देखो, हाँ विनय कुमार, ये है नकली काल नेमी। अब नकली महात्मा बन गया, काल नेमी बैठ गया, नकली आश्रम बना लिया, एक मंदिर बना लिया, रामायण की किताब रख ली और पढ़ने लगा रामायण। हनुमान जी ऊपर से जा रहे थे, नीचे करने लगा, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और खूब बढ़िया हाथ पांव ऐसे ऐसे हिलाने लगा। हनुमान जी ने नीचे देखा, कथा हो रही है। अब कथा हो रही है तो कथा छोड़ के नहीं जानी चाहिए। क्यों? एक घड़ी आदि घड़ी, आदि में पुनिया, तुलसी चर्चा राम की, हर कोटि। कथा सुनकर जानी चाहिए। हनुमान जी ने सोचा, क्यों? प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता। हनुमान जी ने सोचा, राम कथा हो रही तो कथा सुनकर जाना चाहिए। तो हनुमान जी नीचे उतर आए। अब वो लगा नचने, काल नेमी।
हनुमान जी बोले गुरु जी क्या, महाराज जी क्या हो रही है? बोले कथा हो रही है। बोले आओ चले आओ, तुम बहुत अच्छे आ गए, आज कोई श्रोता भी नहीं था, कम से कम तुम आ गए तो कथा सुनोगे। तो हनुमान जी बोले जो आज्ञा महाराज। तो हनुमान जी बैठ गए। अब कथा में हनुमान जी को प्यास लगी। बोले महाराज बुरा ना मानो, तो हमें प्यास लगी है। कालनेमी बोला ये कमंडल ले लो हमारा, पीछे जाओ सरोवर है पी लो। हनुमान जी बोले महाराज ऐसा कमंडल सबको, अच्छा कालनेमी कभी महात्मा थोड़ी बना था, पहली बार बना था, तो उसे पता ही नहीं था कि महात्मा बना कैसे जाता है। तो उसने सीधा कमंडल पकड़ाने लगा। तो हनुमान जी बोले महाराज ऐसा कमंडल किसी को नहीं पकड़ाया जाता, चेला को पकड़ाया जाता, जो चेला हो। तो कालनेमी बोला कोई दिक्कत नहीं, चेला बन जाओ। हनुमान जी बोले अब आप कह रहे हो तो बन जाते। हनुमान जी पीछे सरोवर में गए नहाने। जैसे ही पानी पीने गए, मगरिया ने पैर पकड़ लिया हनुमान जी का। हनुमान जी ने एक लात मारी, मगरिया का उद्धार हो गया। मगरिया बोली महाराज जो बाहर बैठा हुआ जिसकी तुम गुरु दीक्षा लेने वाले, वो कोई महात्मा आत्मा नहीं है, कालनेमी है कालनेमी। हनुमान जी बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले कोई बात नहीं आप जाओ। अब हनुमान जी रिटर्न आए। कालनेमी बोला दीक्षा ले लो। हनुमान जी बोले पहले दक्षिणा ले लो, दीक्षा बाद में होगी, पहले दक्षिणा ले लो। अच्छा कालनेमी कभी गुरु दीक्षा दी नहीं, ली नहीं, देगा क्या हलवा? और उसने कभी ली नहीं तो देगा क्या खाक? तो उसे पता ही नहीं था। बोला हाँ ठीक है तो पहले दक्षिणा दे दो। बल्कि दक्षिणा बाद में दी जाती है, दीक्षा पहले ली जाती है। हनुमान जी बोले चरण डाओ आगे। जैसे ही चरण उसने फैलाए तो दोनों चरण हनुमान जी ने पकड़ो, एक पछाड़ मारी से पहले नीचे गया फिर ऊपर चला गया। अब हनुमान जी आगे बढ़े। आहा धन्य है वीर बजरंगबली। हनुमान जी महाराज संत हैं, विनय कुमार। देखो संत के अंदर इतनी धैर्यता होती है कि कालनेमी का भी सम्मान ऐसे करते हैं। लेकिन संत बिगड़ जाएं तो देखो क्या हाल कर दिया कालनेमी का। विनय कुमार हनुमान जी अब आगे बढ़े। आहा संजीवनी बूटी लेकर के आए। सुसेन नामक वैद्य ने बूटी को निकाला, घिसा, लक्ष्मण जी के मुख में डाला, लक्ष्मण जी के प्राण बच गए। राम जी ने लक्ष्मण जी को गले लगाया, भैया धन्यवाद। लक्ष्मण जी धन्यवाद देने लगे। हनुमान जी, राम जी आंखों में आंसू भरकर बोले धन्यवाद हमें ना दो, धन्यवाद देना है तो हनुमान जी को दो, उनके कारण ही तुम्हारे प्राण बचे हुए हैं। आज राम जी ने हनुमान जी को गले लगाया, भैया धन्य हो तुम, और यही चौपाई सिद्ध हो गई। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भर कहीं सम भाई। गाइए गाइए। रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भर कहीं सम भाई। सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम गाइए गाइए। राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। विनय कुमार ये है संता। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो,
तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने